जी, बड़ी खबर आपको बता दें, जंगबंदी का अवाम ने भी खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर के बाजारों में फिर से दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। 4 दिन से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लद्दाख के बाजारों में भी दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। जंगबंदी के बाद मामूल पर हालात नजर आ रहे हैं। सभी लोग मामूली कामों पर लौटते नजर आ रहे हैं। इस बीच लद्दाख के बाजारों में भी दुकानों का खुलना शुरू हो गया है। जहां बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था, रौनक एक बार फिर से वापस लौटती नजर आ रही है। जहां दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खोलना शुरू कर दिया है। इस बीच अवाम के बीच खुशी की लहर बनी हुई है। जंगबंदी का तमाम अवाम की तरफ से खैर मकदम किया गया है। जम्मू कश्मीर में बाजारों में फिर से एक बार रौनक देखने को मिल रही है। जहां इन बाजारों में और इन दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लोगों को एहतियात के तौर पर घरों में रहने की सलाह दी गई थी। तमाम दुकानों को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब जम्मू कश्मीर के बाजारों में दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बाजार से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 4 दिन के बाद अब एक बार फिर से दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में भी बाजारों का खुलना शुरू हो चुका है। जंगबंदी के बाद मामूल पर हालात लौट रहे हैं, जहां लोगों ने अपनी दुकानों को खोलना शुरू कर दिया है और एक बार फिर इन बाजारों में रौनक लौटती नजर आ रही है, क्योंकि जंगबंदी के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। आवाम ने खैर मकदम किया है। इस कदम को लेकर उम्मीद लोगों की तरफ से जाहिर की गई है, जहां लोग खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। राजौरी से अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, राजौरी की बात करें तो राजौरी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, दोनों ही देशों के बीच में बने तनाव के बाद जो है लोग जो है सहमे हुए थे, घबराए हुए थे और अपनी अपनी सेफ प्लेसेस पे वो चले गए थे। जिन लोगों के पास बंकर थे वो बंकर में छिपकर अपने आप को जो है वहां पे सेफ कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास कोई सहारा नहीं था बाहर जाने का। कुछ गरीब लोग भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है इतना कि वो कहीं दूसरी जगह पर जा सके। तो उन लोगों ने यही सोचा कि यही बेहतर है, यही जीना है, यही मरना है। लेकिन दुकानों की बात करें, बाकी जगहों की बात करें, पूरी तरह से बंद हो चुके थे। लेकिन अभी आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे, 1-2 दुकानें यहाँ पे खुली है। एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान खुली है, उसके साथ साथ पीछे एक बेकरी की दुकान खुली है। उसके अलावा इस तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ दुकानें बंद भी आपको देखने को मिलेंगी। तो लोग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे ही सीज फायर हुआ और उसके बाद लोगों की फोन कॉल जो है हमें भी आना शुरू होगी, और लोगों ने हमसे भी कांटेक्ट किया कि क्या अब हम वापस अपने घरों में आ सकते हैं। तो हमने भी उन्हें कहा कि ठीक है अंकित, जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। तमाम इस वक्त आप भी बाजार में मौजूद है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। किस तरह से लोगों को लग रहा है कि वो सुरक्षित है और पूरी तरह से जो हालात है मार्केट पे इस वक्त सामान्य हो रहे हैं? बात करवाऊंगा, ये यहाँ के कुछ लोकल दुकानदार हैं और ये पीछे जो दुकान इन्हीं की है। जनाब, जब यहाँ पे गोले दागे गए उस वक्त किस तरह का माहौल था, और अब जब सीज फायर हुआ है आपने दुकान खोली है, कुछ और लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खोल रहे, गाड़ियां भी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत हम शुक्रिया करते हैं मोदी साहब का, जो सीज फायर किया उन्होंने, तो अच्छी बात है। लोग आवाम दुनिया बहुत दुखी हो गई थी, खासकर सिटी के अंदर जितने भी गोले पड़ रहे थे, सिटी के अंदर ही पड़ रहे थे। लोग कहीं घर छोड़ के भाग गए, कोई कहीं चला गया, जिसके पास अपना वसीयत था वो चला गया, किसी के पास बंकर में छुप गए थे। इसके कारण हम कहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है मोदी साहब ने। तो एक जो गरीब आदमी है, जो मजदूर तबका है, उसके लिए जो है कितनी परेशानी उसे उठानी पड़ी 3 से 4 दिन। उसके लिए बहुत परेशानी होती है। खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं है। वो जो सुबह कमाता शाम को खाता था, उसके लिए बहुत दिक्कत पड़ी, और यही दिक्कत पड़ी, और बस बहुत परेशानी पड़ी इन लोगों के लिए। दूध की परेशानी थी, कुछ छोटे बच्चे थे, दूध के लिए, खाने पीने के लिए परेशानी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे आपने शुरुआत की, आपने दुकानें खोली, 2-3 और दुकानें पीछे खुल गई है, और अब हम देख रहे हैं कि लोगों का भी आना जाना थोड़ा ही लोगों का भी आना जाना जो है शुरू हो चुका है। कुछ गाड़ियां भी हम देख रहे हैं वो आ रही है, लोकल बसेस भी हम देख रहे हैं कि वो आ रही है। तो अब आप खुश हैं कि सीज फायर हुआ? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं कि सीज फायर जो हुआ है, वो इसके लिए हम मोदी साहब को धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे एक और भी लोकल है, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम पुरियाल है। श्याम जी, जिस तरह से काफी दिनों से जो है हालात बड़े ही कशीदा थे दोनों ही देशों के बीच में, काफी नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा, और कल जब सीज फायर की बात हुई और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके लोग जो है अब दुकानों पर आना शुरू कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप भी मार्केट में आए, काफी दिनों से आप भी अपने घरों के अंदर ही छिपे हुए थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मोदी साहब की कैबिनेट का जो सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है। ये जो पाकिस्तान का भारत देश है, ये बार बार इसका वायलेशन करता है कि बार बार
अटैक करता है हिंदुस्तान पे, इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो जो जैसा भी था इंटरनेशनल लेवल पे जैसे भी इन्होंने किया है सीज फायर का कॉम्प्रोमाइज किया तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उस देश को ज्यादा भरोसा करने के लायक सिस्टम नहीं है। लेकिन इसी बीच में जो दुकानें खुल गई हैं, लोग परेशान थे, लोगों के बच्चों के दूध के लिए जो है कोई प्रबंध नहीं था, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, गरीब तबका परेशान था, जो तो पैसे वाले थे वो तो निकल गए कहीं आगे पीछे, लेकिन आप जो लोग यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान के बिल्कुल टारगेट के बीच में थे, आप लोगों ने कैसे दिन गुजारे और आप सीज फायर हुआ है, अब कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा मुश्किल वाला समय था वो। छोटे छोटे बच्चों की परेशानी थी, हमें ज्यादा अपनी परेशानी नहीं थी, पर बच्चों की बहुत परेशानी थी। साथ में ये राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। अब थोड़ी सी गाड़ियां जो चाहे जैसे सब्जी की हो या किसी की भी गैस की प्रॉब्लम है वो हल करे कि वो उनको आगे पीछे भेजना शुरू करे, तभी थोड़ा सा माहौल और शांत हो जाएगा। ठीक, तो आपने सुना कि लोग जो है जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जो मजदूर तबका लोग है, वो बड़ा ही खुश है कि सीज फायर हो चुका है। हालांकि सभी लोग खुश हैं क्योंकि जो बिजनेसमैन तबका है उसके बहुत ज्यादा परेशानी आती थी और लोग भी ये चाहते हैं कि अमन रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए ताकि तरक्की हो सके। हालांकि पाकिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता है, पाकिस्तान कभी भी जो है अपनी नीति को बदल सकता है। जिस तरह से कल सीज फायर हुआ और उसके बाद कई जगहों पर जो है कुछ समय तक के लिए जो है उसने वायलेशन भी की। रात 11 बजे तक कुछ समय तक देखा गया, रात 11 बजे तक के फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती